हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट में टाइप्स ऑफ सेट। सेट के प्रकार। सेट के प्रकार। सेट के प्रकार। इसमें हमारा पहला सेट आता है। इसमें हमारा पहला सेट आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट। इम्पटी सेट नाम से ही पता है कि क्या है। एक इम्पटी का मतलब खाली, खाली सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट रखा ही न गया हो, उस वैसे सेट को क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसे ही लिख लीजिए नोट्स। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसे इम्पटी सेट कहेंगे। वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो उसे क्या कहेंगे? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को हमेशा एक सिंबल होता है फाई। इसका सिंबल क्या है? फाई, या मझले कोष्ठक को बंद करके ऐसे लिखा जाता है। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं। जैसे जैसे अगर कह दे कोई कि एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। लिखिए एग्जाम्पल की यक्स सच दैट यक्स दो से भाज्य, दो से भाज्य विषम संख्या। यक्स बोल दे कि यक्स दो से भाज्य विषम संख्या। ऐसी कोई संख्या है क्या जो दो से विभाजित हो और उसे कहा जाए कि वह एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है? ऐसा कोई, ऐसी कोई संख्या हो सकती है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे कि यह सेट क्या है? फाइव। इस सेट को क्या कहेंगे? फाइव। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए, ठीक। यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्लास, ऐसे लिखिए यक्स सच दैट यक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, ठीक। तो ऐसा हो सकता है क्या कि क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हो? एक ही बार में ऐसा कोई स्टूडेंट मिलेगा आपको कि क्लास 11th में भी पढ़े और क्लास 12th में भी पढ़े? तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसको क्या, इस सेट ए बराबर लिखेंगे फाइव, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है कि यक्स, मान लेते एक सेट बी है और लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है।
एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स जो लाइज करता है छोटा है 8 से, यक्स 8 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है क्या, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है क्या जो 7 और 8 के बीच में आती है? नहीं है। इसका मतलब कि क्या है, बी बराबर 5 एक रिक्त समुच्चय है, एक इम्प्टी सेट है। और एक देखते हैं, एक और सेट लेते हैं, सी बराबर मान लेते हैं, एक सेट लेते हैं सी। लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। लिखा है कि यक्स एक विषम संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या जो 2 से न कटे। विषम संख्या का मतलब जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है, 2 से नहीं कटती विषम संख्या। तो देखिए क्या ये जो कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है कि यक्स एक विषम संख्या है, तो क्या ये सही हो सकता है? यक्स बराबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है ना, यक्स बराबर 2 प्लस माइनस 2 हो सकता है। तो क्या एक विषम संख्या है क्या? 2 ही है, विषम संख्या हो ही नहीं सकता। यक्स क्या है, यक्स बराबर 2। तो ये भी क्या है, सी बराबर क्या हो गया, 5। तो अभी हम पढ़े इम्पटी सेट, आगे देखते हैं। दूसरा सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट इसको बोलते हैं परिमित, परिमित समुच्चय बोलते हैं, परिमित समुच्चय। देखिए बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा लिखना है कि हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाए। परिमित, परि परिमित का संदर्भ होता है सीमित चीजें, जो चीजें घेरा में रहती हैं उसी को कहते हैं परिमित। परि मतलब चारों ओर, मित का संदर्भ लिया जाता है मापने से, तो इसका संदर्भ नहीं लेना है हमें, इसको देखना है इंग्लिश वाला फाइनाइट। फाइनाइट ऐसा लग रहा है फाइनाइट ना, किसी एक जगह पे जाकर के चीजें खत्म हो रही है ना। तो सीमित हम ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट लिमिटेड हो ना, वो सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, लिमिटेड। और एक दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए एक पॉइंट ये लिखिए कि हर इम्पटी सेट, ई एम इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है। लिखिए इम्पटी सेट फाइनाइट सेट होता है, सेट होता है। एक पॉइंट और लिखिए, इम्पटी सेट के अलावा, इम्पटी सेट के अलावा, इम्पटी सेट के अलावा वे सेट, वे सेट जिनके एलिमेंट, जिनके एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव, एलिमेंट्स फिक्स हो, फिक्स हो, सीमित हो, लिमिटेड हो या किसी दायरे में हो, दायरे में हो गया। तो यही हमारा डिफिनेशन हो गया असेट, यही हमारा डिफिनेशन हो गया असेट। लिख लीजिएगा अगर डिफिनेशन बहुत मतलब आपको किताबी डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, असेट विच इज इम्पटी और consisting, a set
which is empty or consist a definite elements is called finite set। कोई जरूरत नहीं है ऐसे डिफिनेशन लिखने का, सीधे सीधे देखिए। जो सेट इम्पटी होता है, इम्पटी सेट हमेशा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। उसका भी एक दायरा है कि उसमें कोई सेट ही नहीं है। और वे सेट जिनके एलिमेंट्स फिक्स हो, सीमित हो, लिमिटेड हो, दायरे में हो। जैसे एक सेट लिखते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5, बंद हो गया, क्या है, लिमिटेड है, फाइनाइट सेट हुआ। अब लिखते हैं कि ए सेट x such that x is a नेचुरल नंबर। बस ऐसा ही कुछ लिखा, तो क्या हुआ, x इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। इसकी तो अनंत चीजें हो सकती है, इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। नेचुरल नंबर क्या है, अनंत तक लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी कोई सीमा है। अरबों खरबों नील पदम शंख तक लिखा जा सकता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक लिखा जा सकता है, उससे भी आगे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह इनफाइनाइट है। अभी इनफाइनाइट हम पढ़े नहीं है, एक एग्जाम्पल देखें बस। एक सेट लिखिए और बी, ए ई आई ओ यू, क्या है, फाइनाइट सेट है बिल्कुल। इसमें 5 एलिमेंट है। एक चीज और इसमें देखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए, जो फाइनाइट सेट होते हैं ना, इसको कहते हैं, इसके एलिमेंट को लिखिए, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट is called cardinal number। फाइनाइट सेट के एलिमेंट की संख्या को क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर कहेंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे नंबर या आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऐसे ही लिखिए, कार्डिनल नंबर, ठीक। या फिर हिंदी में लिखना तो लिखिए कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसी का नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनल नंबर, ऐसे लिखिए, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके जितने भी एलिमेंट हो गए उसको गिन के लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट है बी, 4 5 6 7, ऐसा कोई सेट है, ठीक। इसका हमको निकालना है, इसके एलिमेंट की संख्या निकालनी है, सीधे सीधे इसके एलिमेंट की संख्या या ऑर्डर ऑफ सेट निकालना या कार्डिनल नंबर निकालना है इसका। तो क्या निकाल, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने नंबर
ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जितने एलिमेंट्स की संख्या होगी सेट में वही उसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इसको और भी बोला जाता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको एन एन बी जो लिखा है इसको बोलते हैं, इसको कार्डिनल नंबर बोल लीजिए, चाहे ऑर्डर ऑफ सेट बोल लीजिए, या और सिंप्लीफाई करना है तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, आप ऐसे ही देखिए, जगह कम है आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसी में एक सेट ऐसे आप सीरियल वाइज अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे सीरियल वाइज बनाइए। एक सेट और लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब इसमें बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, या ऑर्डर ऑफ सेट सी, क्या होगा, 1 2 3 4 5 5। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं तीसरा सेट है इनफाइनाइट सेट। अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय सीधे सीधे लिख सकते हैं, वह सेट जो फाइनाइट सेट नहीं है, जो फाइनाइट सेट नहीं है, सेट नहीं है, क्या होगा, इनफाइनाइट। वह सेट जो फाइनाइट सेट नहीं है वो क्या है, नॉन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। वह सेट जो फाइनाइट सेट नहीं है, जो परिमित समुच्चय नहीं है, यानी कि जिसके एलिमेंट फिक्स नहीं है, अनंत हो सकते हैं, वो क्या है, अपरिमित समुच्चय है या इनफाइनाइट सेट है। अब इसका एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं आप, जैसे एक सेट ए लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6। ऐसे बस क्या करना है, किसी एक अपरिमित इनफाइनाइट को तो किसी एक कॉपी में लिखा नहीं जा सकता है, कहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, इसलिए उसके शुरुआत के 4 5 सेट को लिखते हैं ताकि एक ऑर्डर का पता चले तो वह किस प्रकार का सेट है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 डॉट देंगे, कामा के बाद 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, सिर्फ 3 डॉट ही दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता है। उसके बाद एक और दे देंगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, इसका मतलब कि इसी प्रकार से, एंड सो ऑन। एक सेट और लिखते हैं, 2 4 6 8, ठीक, क्या विषम संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, हो सकता है बिल्कुल, यह भी क्या अनंत तक जा, 3 ही लिखना है, 1 2 3, 3 ही लिखना, ठीक। एक सेट और लिखते हैं, 1 3 5 7 9, है ना, 3, क्या ये सब क्या इनफाइनाइट सेट है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से ले रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्योंकि जो गिने चुने जो थोड़ा ठीक ठाक एग्जाम्पल है उसको हम ले लिए हैं ताकि चीज़ें इसी में आसान होती रहे। लिखा है पहला देखिए,
वर्ष के महीनों का सेट, वर्ष के महीनों का सेट, बिल्कुल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, फाइनाइट सेट होगा। अप्रैल, मई, अप्रैल, ऐसे ही पूरा नहीं लिखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्या है, फाइनाइट सेट है, बिल्कुल फाइनाइट सेट है। इसके आगे हम लिख देते हैं सिर्फ यफ, इसका मतलब फाइनाइट सेट, परिमित सेट। दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है नेचुरल नंबर का सेट, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू n ना, एंड यक्स माइनस वन, यक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्या होगा, एक कैसा सेट है। तो बिल्कुल देखिए, यक्स एक नेचुरल नंबर है, इसको सॉल्व करिए तो यक्स इक्वल टू वन एंड टू आ जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या, एक दो, बिल्कुल फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। तीसरा, 100 से बड़े धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांकों का सेट, 100 से बड़े धन पूर्णांकों, बिल्कुल यह क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। क्योंकि 100 से बड़े तो कई लाखों, हजारों, करोड़ों इनफाइनाइट सेट बनाए जा सकते हैं। धन पूर्णांक 100 से बड़े तो बहुत है। चौथा है 99, 99 से छोटा, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांकों का सेट, अभाज्य, अभाज्य पूर्णांकों का सेट, पूर्णांकों का सेट, बिल्कुल। यह क्या है, एक दायरे में 99 से छोटा तो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। पांचवा देखते हैं, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्या है, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का, समांतर रेखाओं का सेट, यानी समुच्चय, बिल्कुल। यक्स क्या है, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं, ऐसे अगर लिखना है तो फिर सेट नहीं लिखा जा सकता, इसको गलत हो गया, ऐसे इसको मिटा दो। यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट, अक्ष नहीं है, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का सेट, बिल्कुल हो सकता है यक्स वाई। अब इसके समांतर तो लाखों करोड़ों रेखाएं होंगी, तो क्या होगा, इसको गिना जा सकता था, कितना और रेखाओं की दी है, इसको गिना ही नहीं जा सकता, तो इनफाइनाइट है। 5 के गुणज का सेट,